आदमी रोजाना अंडा तलना सीखता है। माँ जैसे ही अंडे को खोलते तेल वाले पैन में डालती है, बेटा बेसब्री से उसे निकालकर तुरंत मुंह में ठूंस लेता है और बड़े बड़े कौरों में खाने लगता है। माँ बहुत बेबस हो जाती है। 30 साल का बेटा नाश्ता तक बनाना नहीं जानता। दांत साफ करते समय वह शैम्पू से ब्रश करता है, सिर धोते समय टूथपेस्ट लगाता है, 5 साल के बच्चे की तरह उछलता कूदता रहता है। 70 से ज्यादा उम्र की बूढ़ी माँ को अब भी बेटे को कपड़े पहनाने पड़ते हैं, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी जिंदगी पूरे 30 साल चली। घर की आमदनी बहुत कम थी, सब कुछ माँ की छोटी सी गेहूं की दुकान के सहारे जैसे तैसे चल रहा था। उस रात माँ अब यह जीवन और सहन नहीं कर पाई। गहरी नींद में सोए बेटे को देखते हुए माँ ने आखिरी बार उसके गाल को सहलाया, फिर वह मुड़ी, हाथ में लाइटर जलाया और उसकी मुट्ठी में कसकर काला कोयला पकड़ा हुआ था। वह बेटे के साथ ही स्वर्ग जाने की तैयारी कर चुकी थी। माँ ठिठक गई। उसने दर्द से अपना कपड़ा मरोड़ा। अगर उसे आखिरी हद तक न धकेला गया होता तो वह ऐसा फैसला कभी न लेती। बस कल ही माँ का सिर असहनीय दर्द से फट रहा था। वह अस्पताल गई, जांच हुई और नतीजा निकला दिमाग का कैंसर, आखिरी स्टेज। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जिंदगी बची थी। यह खबर उसके लिए आसमान टूटने जैसी थी। उसका खुद चला जाना तो ठीक था, लेकिन उसके भोले बेटे की देखभाल कौन करेगा। इसी उधेड़-बुन में बेटा फिर मुसीबत कर बैठा। उसने सीधे डिब्बा बंद खाना माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रोवेव के अंदर आग की लपटें भड़क उठी और बेटा बगल में खड़ा होकर खुशी से उछल रहा था। माँ ने जल्दी से मेन स्विच बंद किया और माइक्रोवेव रोक दिया। वह जानती थी कि अब ऐसे नहीं चल सकता। उसे बेटे के लिए रहने की कोई जगह ढूंढनी होगी। वह बेटे को लेकर शरणालय गई, लेकिन वहां का माहौल किसी जेल जैसा था। धुंधली नजर में उसने बेटे को उदास, अकेले बुढ़ापे में मरते हुए देखा। वह कैसे अपने मंदबुद्धि बेटे को यहाँ छोड़ सकती थी। फिर उसने सोचा कि बेटे को बेटी के हवाले कर दे, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची देखा कि बेटी अपने पति से झगड़ रही थी। तेरी माँ मरने के बाद मैं उसे मंदिर में रख दूंगा। आदमी ने एक झटके में बहन को धक्का दे दिया। भाई तुरंत दौड़कर आया और आदमी की कॉलर कसकर पकड़ ली। उसने सहज रूप से बहन की रक्षा की और आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसने पुतले की नकली बांह उठाई और धीरे धीरे आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन बहन ने जरा भी कद्र नहीं की। वह दौड़कर आई और भाई को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं की, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा। यह थप्पड़ यह भी बता गया कि बेटे को बहन के हवाले करना भी मुमकिन नहीं है। बेबस माँ बेटे को लेकर वहां से चली गई। लौटती बस में माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। सोए हुए बेटे को देखते हुए उसने एक चौंकाने वाला फैसला किया। वह खुद बेटे को आत्मनिर्भर बनाना सिखाएगी। माँ रोज बरोज बेटे को अंडा तलना सिखाती रही, लेकिन बेटा बहुत भोंडा था, हमेशा अंडा कड़ाही के बाहर ही फोड़ देता। फिर माँ उसे बस में ले गई। जो साधारण सा रूट मैप था वह बेटे के लिए किसी रहस्यमयी किताब जैसा था। वह तो बस खाने में ही लगा रहता। गुस्से में माँ ने उसके हाथ से ब्रेड गिरा दी। बेटा वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। कमाई भी एक बड़ी समस्या थी। माँ हर जगह गुहार लगाती रही। तब जाकर एक केक की दुकान ने उसे काम पर रखा, लेकिन बेटा वहां भी काम का नहीं निकला, सीधे दुकान का खाना चुराकर खाने लगा। यह भी कोई रास्ता नहीं था। माँ ने दूसरों से दिव्यांग लोगों को सिखाने वाली किताबें खरीदी। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद वह उनमें लिखी बातें मन लगाकर सीखने लगी। सबसे पहले धैर्य। उसने तरीका बदलने का फैसला किया। उसने जटिल रूट मैप को आसान और दिलचस्प पुरानी तस्वीरों में बदल दिया। काम पर जाते समय बस में वह बेटे को कागज पर बनी उन तस्वीरों को दिखाती और सड़क के किनारे दिखने वाली पहचान वाली इमारतों से मिलवाती। तब बेटा समझ जाता कि इस जगह पर उतरना है। इस आसान तरीके से बेटा आखिरकार काम पर जाने और घर लौटने का रास्ता पहचानने लगा। वह फिर से बेटे को अंडा तलना सिखाने लगी। प्यार से समझाती, जैसे तुम अपनी भांजी को गोद में उठाते हो वैसे ही हल्के से। माँ धैर्य से सिखाती रही। बेटा धीरे से अंडा फोड़ने लगा। उसने घर के सारे बिजली के उपकरणों पर लेबल चिपका दिए, हर कदम लिख दिया। खाना पकाने के लिए 1 2 3 4, माइक्रोवेव के लिए अलग जाली, हाथ पकड़कर सिखाया। बेटा भी मन लगाकर सीखता रहा। मंदबुद्धि बेटा आखिरकार समझदार होने लगा। वह अब अच्छे से अंडा तलना सीख चुका था। यहाँ तक कि एक दिन उसने माँ से आंखें बंद करने को कहा, बोला कि वह उसे एक सरप्राइज देगा। माँ ने आंखें खोली तो दंग रह गई। बेटा अपने दम पर एक पूरी मेज खाना तैयार कर चुका था। खाना साधारण था, लेकिन तरक्की बहुत बड़ी थी। लेकिन यह पक्का करने के लिए कि बेटा सच में अकेले रह सकता है, माँ ने झूठ कहा कि वह कल दोस्त के घर जाएगी और बेटे से कहा कि वह अकेले ही बेकरी जाए।